सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित आज मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए कई नीतियां लागू की गई, नीतियों को मंजूरी दी गई। दरअसल उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सरकार की तरफ से पत्रकार वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, प्रदेश को एक्सपोर्ट हब बनाने, राजस्थान एमएसएमई नीति समेत कई नीतियों की मंजूरी देने की बात बताई अपनी ब्रीफिंग में। अब प्रेमचंद बैरवा जी हमारे साथ में, वो 9 नीतियां कौन सी हैं और किस तरीके से उन नीतियों से प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी? देखो, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में 9 नीतियां लाई गई और वो 9 नीतियों एक राजस्थान के उत्थान के लिए, राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए ली गई है। इसमें राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024, राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति 2024, राजस्थान एमसैंड नीति 2024 और राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति। ये 9 नीतियाँ लाकर, और आज जो सबसे बड़ा फैसला धर्म मानतरण को लेकर भी एक नीति लाई गई है। इससे लोग प्रलोभन देकर और उनकी अज्ञानता में उनको धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था, उसको लेकर अनेक राज्यों से इसकी समीक्षा की गई है। जो अन्य राज्यों ने नीति बना रखी है, उस नीति के को समाहित करते हुए नीति तैयार करी गई है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज वाइज सज़ा का प्रावधान किया गया है, जिससे कि किसी को जबरन से कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सके। और हमारे SC ST के लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा फैसला लैंड कन्वर्जन के लिए लिया गया है कि कोई SC ST का व्यक्ति अगर ज़मीन को कन्वर्जन कराता है तो उसको बहुत सरलीकरण कर दिया गया है, उसका आर्थिक भार भी कम कर दिया गया है कि वो जिला लेवल तक वो नहीं जा सके, और एक तहसीलदार को पावर दिया गया कि वो अपनी भूमि को कन्वर्जन करा के और उसमें अपना उद्योग धंधा हो या कोई होटल जो भी है वो बना सके, वो कर सके। इसके लिए मैं पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप तो खुद आरक्षित समाज से, दलित समाज से आते हैं, तो उस समाज की पीड़ा समझ सकते हैं कि कितना सुधार आएगा, लेकिन इसके साथ उनकी जमीन की रक्षा की भी सरकार पर दायित्व बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से देखो, ये SC ST के लिए जो आज ये नीति लाएगी है, निश्चित रूप से हमारे SC ST के लोगों को इसका फायदा मिलेगा, और जिस तरह से उनको आर्थिक भार का सामना करना पड़ेगा उसमें उनको राहत मिलेगी। हमारे साथ है मंत्री जोगाराम पटेल, उनसे बात करते हैं। जोगाराम जी, धर्मांतरण को लेकर के कानून लाए, क्या सोच के साथ में और क्या प्रावधान के साथ? राजस्थान प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तरह जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, सभी धर्मों में सामंजस्य बना रहे और सभी धर्म वाले अपने अपने संवैधानिक अधिकार के तहत उसकी पालना करते रहे। इसी को मद्देनजर रखते हुए धर्मांतरण का कानून लाया गया। ये बिल के रूप में लाया गया है या अध्यादेश के रूप में लाया गया? बिल को मंजूरी दी है और बिल मंजूरी के बाद अन्य कानूनी जो पूर्तियाँ पूरी होगी, और आगामी विधानसभा में जब भी सत्र आएगा पेश करके इसको एक्ट के पारित करके एक्ट के रूप में बनाएंगे। जोगाराम जी, इसमें आपने कहा कि लव जिहाद रोकने के भी प्रावधान रखे गए हैं, ऐसा क्यों करना पड़ा सर? लव जिहाद के रोकने के प्रावधान नहीं रखे गए हैं। हमने ये कहा है कि उसकी परिभाषा में जबरदस्ती धर्मांतरण की डेफिनेशन में जो भी आएगा वो इसकी परिधि में आएगा, और इस प्रावधान में जो भी सजा होगी उसको भुगतेगा। जबरन धर्म परिवर्तन के किस तरीके के मामले आप लोगों के संज्ञान में पिछले दिनों आए, विपक्ष में रहते हैं? मैंने आपको 5 बार बता दिया, अगर कोई किसी को जबरदस्ती प्रलोभन देता है, आर्थिक प्रलोभन देता है, नौकरी का प्रलोभन देता है, सब विभाग बतलाता है, उसकी मन मस्तिष्क में जानकारी नहीं होती है और उसका धर्म परिवर्तन करवा देता है, बाद में वो पछताता है, वो जबरदस्ती अगर वो करना चाहता है कोई व्यक्ति तो अपने जिला मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन 60 दिन पहले लगा दे। जिला मजिस्ट्रेट उसकी स्वतंत्र मन से कर रहा है इसकी जांच कर लेगा, और अगर सही है तो वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। आपने ये भी कहा कि आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो क्या धर्म परिवर्तन करने के प्रावधान भी? जबरदस्ती परिवर्तन करने का, रोकने का प्रावधान है। और धर्म परिवर्तन कोई करना चाहे तो स्वेच्छा से करना चाहे तो मैंने प्रक्रिया बताई, उसमें कर सकता है। उसमें क्या करना होगा उसको? 60 दिन पहले संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एप्लीकेशन देने की समय मेरा धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। जिला मजिस्ट्रेट उसकी मानसिक स्थिति का पता लगा देगा कि वो स्वेच्छा से कर रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, स्वेच्छा से हो रहा है तो वो कर देगा। जी, इससे पहले भी तो इस तरीके का बिल लेकर के आया गया पूर्ववर्ती सरकार। अब अपने राजस्थान में ऐसे पहला जो बिल लाया वो राष्ट्रपति को मंजूरी नहीं मिली, उसको विड्रॉ कर लिया है, अब नया बिल लाए। अब मंजूरी मिल जाएगी, इसकी क्या संभावना? बिल्कुल मिल जाएगी, इसमें कानूनी कमियां जो भी थी उसको दूर कर दिया गया है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं
कि वो किसी न किसी कारण प्रलोभन आकर के उसके कुछ समय बाद में उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसी स्थिति में हम सामाजिक मान्यताओं को, सामाजिक परंपराओं को भी मदद रखें। उसकी स्वतंत्रता का अधिकार को हम समाप्त नहीं कर सकते, उसका अधिकार है, लेकिन हमारी सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए भी अगर कोई लफ्ज़ याद कराता है तो उसको भी रोकने का इसमें प्रावधान किया गया है। कोई कन्वर्सन करवा करके इसका फ़ायदा लेना चाहता है रिजर्वेशन का, उसमें भी हम विचार कर रहे हैं। और कोई शादी के नाम से विवाह करके इसका अन्य दूसरा उपयोग करना चाहता है, उसको भी रोकने के इसमें प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 26 ये कहता है कि हमारे इस सदाचार को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। किसी को प्रलोभन देकर, आर्थिक समझबाग दिखाकर, गलत तवज्जो देकर, उसकी अनपढ़ता, बलमानसता, आर्थिक कमजोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर, अन्य तरह से प्रलोभन देकर, वास्तविक स्थिति से अनुरोध कराकर, परिवार और अन्य लोगों से या रिश्तेदारों से बिना जानकारी करवाए या प्रशासन को बिना सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवाता है, तो इसको हम ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन मानते हैं। और इसको रोकने के लिए आज हमने ये कानून लाया है। आज जो मेरे साथी ने राजस्थान के आर्थिक विकास में जो नए आयाम कायम करने वाली 9 नीतियों का मंत्रिमंडल ने जो अनुमोदन किया है, आप उसकी कल्पना करेंगे तो आप लगेगा कि राजस्थान में कितने आर्थिक विकास के लिए, राजस्थान की प्रगति के लिए, राजस्थान को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने के लिए काम आएंगे। खनिज नीति 2024 लाई है और एक आपकी मार्फत रोज हर क्षेत्र में विवाद आता है कि बजरी माफिया पनप गए, बजरी टाइम पे नहीं मिल रही है, बजरी के कारण लॉ एंड ऑर्डर में भी असर पड़ता है। तो उसका सब्स्टिट्यूट करने के लिए बजरी के लीज आवंटित हो रही है, वो बहुत गति से आवंटित हो रही है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट करने के लिए आज राजस्थान में एक नया उजाला किया है, राजस्थान एम्स एंड नीति